वेलकम टू माय चैनल टेक्नीशियन देव। अब बहुत लोग आप लोग मेम्ब्रेन क्लीनिंग का वीडियो मुझसे कमेंट में पूछे थे, तो मैं आज बना रहा हूँ एक मेम्ब्रेन को कैसे क्लीन किया जाता है और उसके लिए कौन सा क्लीनिंग मटेरियल आप यूज़ करें। क्योंकि फेसबुक में और यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस पड़े होंगे, मेम्ब्रेन ऐसे क्लिक कीजिए। कुछ लोग तो इसमें टॉयलेट क्लीनिंग वाला एसिड डाल के क्लीन कर रहे हैं, कुछ लोग इस तरह का मेम्ब्रेन को ओपन करके उसको कपड़े का जो साफ़ करने का ब्रश है उससे कर रहे हैं, कुछ लोग विनीगर से कर रहे हैं। इसका असल मेथड क्या है? क्या मेम्ब्रेन क्लीन होता है या मेम्ब्रेन को क्लीन करना चाहिए? देखिए, मेम्ब्रेन क्लीन होता है अगर मुझसे पूछेंगे, बट हम लोग उसको इंडस्ट्रियल मेम्ब्रेन क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके लिए अलग से हमारे पास केमिकल होता है मेम्ब्रेन क्लीनिंग का। क्योंकि इंडस्ट्रियल जो मेम्ब्रेन होता है, अगर 1000 LPH का हम बात करें तो 25 से 40 हज़ार रुपया तक मेम्ब्रेन का कॉस्ट होता है। हाँ, आपने सही सुना, 25 से 40 हज़ार तक का मेम्ब्रेन का कॉस्ट होता है। तो हम लोग उस पर डोजिंग करते हैं और उसमें क्लीनिंग मटेरियल यूज़ होता है। तो एक मेम्ब्रेन को हम लोग 5 बार तक क्लीन करते हैं। बट हम वहाँ कस्टमर को क्लियरली बताते हैं, मेम्ब्रेन क्लीन करने के बाद अगर मेम्ब्रेन से ज़्यादा TDS वाला पानी बाहर आए या मेम्ब्रेन सही से काम ना करे, उसमें हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा। हाँ, आपने सही सुना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा। उसका कारण ये है क्योंकि मेम्ब्रेन का जो डिज़ाइन है या मेम्ब्रेन में यूज़ होने वाले जो क्लॉथ है वो काफ़ी क्रिटिकल है। उसको साफ़ करना मान के चलिए आप एक तरह से एक डिफ़िकल्ट टास्क है। सो कभी कभार क्या होता है, हम लोग अगर सही केमिकल का यूज़ नहीं करते या सही तरीके से क्लीनिंग ना हो तो उसमें पोरोसिटी जो है मेम्ब्रेन का बड़ी हो जाती है। कभी कभी मेम्ब्रेन ओपन हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, क्लीनिंग करने के बाद उसका रिजल्ट 100% नहीं होता है। तो जो लोग डोमेस्टिक में, आप लोगों का जो रिक्वेस्ट था, बहुत सारे वीडियोस जो ऑलरेडी यूट्यूब में है जो बताते हैं जो मेम्ब्रेन को क्लीन करना है इस तरह से आप कर सकते हैं, तरह तरह की मेथड दिखाता है। तो कौन सा मेथड सही है? अगर आपको डोमेस्टिक मेम्ब्रेन क्लीन करना भी है घर में, उसका सही मेथड मैं दिखाऊंगा, बट इसका कोई गारंटी नहीं है क्लीनिंग करने के बाद वो मेम्ब्रेन 100% सही से काम करे। क्योंकि क्लीनिंग करने के बाद देखा गया है उसका TDS लेवल बढ़ गया। और कभी भी मेम्ब्रेन को इस तरीके से ओपन करके क्लीनिंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेम्ब्रेन जब मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसको एक मशीन से एक सही तरीके से इसको बाइंडिंग किया जाता है। जब उसको आप टेप निकालेंगे और उसका बाइंडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, वो मेम्ब्रेन ऐसे ही फेल हो जाएगा। तो उस तरह का बातों में हम लोग नहीं जाएंगे। आज हम दिखाएंगे आपको एक प्रॉपर तरीका, अगर मेम्ब्रेन क्लीन करना है तो किस तरीके से करना है और कौन सा केमिकल यूज़ करना है, कौन सा चीज़ यूज़ करना है ताकि आपका मेम्ब्रेन क्लीन हो। बट मैं बार बार वीडियो में ही बता रहा हूँ, मेम्ब्रेन क्लीनिंग जो डोमेस्टिक के लिए करते हैं उसमें 100% हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। सो इट डिपेंड करता है मेम्ब्रेन के ऊपर। कभी कभार मेम्ब्रेन सही चल जाता है, कभी नहीं चलता है। सो क्लीनिंग एक मेथड है, आप क्लीन कर भी सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर चल पड़ी तो कोई बात नहीं, नहीं चला फेंको और नया लगाओ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उसके पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर यूज़ होने वाले केमिकल क्या है। इसके अंदर कोई डोमेस्टिक मेम्ब्रेन को क्लीन करने के लिए एक ही चीज़ से आपको क्लीन करना है, वो है साइट्रिक एसिड। हाँ, सही सुना, विनीगर में साइट्रिक एसिड का ही कंटेंट होता है, बट विनीगर यूज़ नहीं करना है। आपको करना है साइट्रिक एसिड, जो कि हर किचन में ऑलमोस्ट अवेलेबल होता है, या तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा साइट्रिक एसिड। और कितना परिमाण करना है, इतना छोटा मेम्ब्रेन के लिए कितना करना है। नॉर्मली अगर मैं आपको एक इजी मेथड अगर बताऊं, 1 लीटर RO का पानी लेना है, नॉर्मल टैप का पानी लेना है। क्योंकि कभी भी क्लीनिंग करना है तो हम क्या कर रहे हैं, हार्डनेस को क्लीन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें सॉफ्ट वाटर ही लेना है, हमें नॉर्मल टैप के वाटर यूज़ नहीं करना है। टेक्निकली वो रॉन्ग है, क्योंकि फिर से आप हार्डनेस डालोगे। तो आपको लेना है RO का पानी, 1 लीटर का बोतल ले सकते हैं या 2 लीटर ले सकते हैं आप। इसमें 1 से 2 चम्मच आपको डालना है साइट्रिक एसिड। उसके बाद कुछ इस तरीके से कनेक्शन करना। मैं आपको कनेक्शन को डिटेल में दिखाता हूँ कैसे कनेक्शन करना है। और आपके पास एग्जिस्ट, क्योंकि आपके पास तो एक्स्ट्रा मोटर तो होगा नहीं घर में, तो आपके पास जो RO में ऑलरेडी पंप है, उस पंप को यूज़ करते हुए आपको करना है मेम्ब्रेन को क्लीन। चलिए शुरू करते हैं। कैमरा को प्रॉपर तरीके से कोई पकड़ने वाला तो दूसरा है नहीं मेरे यहाँ, तो मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, कोई भी आपका RO का ऑलरेडी जो पंप है ना, आपको क्या करना है, एसबी से डिस्कनेक्ट कर लेना है। इनपुट में एक लंबा पाइप देना है, आउटपुट से आपको मेम्ब्रेन का इन में देना है,
और यहाँ वेस्टेज में एक पाइप कनेक्ट कर लेना है, सीधी सी इतना ही करना है। पंप ऑलरेडी आपका जो घर पे है ऑलरेडी आपका SMP से कनेक्टेड रहेगा। आप क्या करना है, आपको RO का आप बोतल भी ले सकते हैं या कोई बड़ी बर्तन भी ले सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 चम्मच हम लोग इसके अंदर साइट्रिक एसिड को बोतल में ऐड करेंगे। इतना बहुत होगा, 1.5 चम्मच है करीब करीब, तो हम इसको कर देंगे बोतल में ट्रांसफ़र। ये ऑटोमेटिक अब जब पंप चलेगा ऑटोमेटिक डिज़ोल्व हो जाएगा। अब इसका इनपुट को, पंप का इनपुट को हम डाल देंगे पानी के अंदर, ठीक है। ये इसका आउटपुट है, आउटपुट को भी हम लोग डाल देंगे बोतल का थोड़ा सा ऊपर, ऐसा। कनेक्शन आपको समझ में आ गया। अब हम करेंगे इसको ऑन। देखिए अब जो पंप हमारा चालू हो गया, पंप अपने आप इसको सक करके एक फोर्स के साथ हमें बोतल के अंदर दे रहा है पानी, और ये जा रहा है आपका इनपुट। इनपुट से हमने कोई FR नहीं डाला, FR आपको निकाल देना है। वेस्ट पाइप को फिर से बोतल में कनेक्ट कर देना है। अब इस क्लीन को हम लोग होने देंगे करीब करीब 10 मिनट तक। तो 10 मिनट आपको वीडियो में वेट नहीं कराऊंगा, मैं उसको फास्ट कर दूंगा मैं वीडियो को। तो देखिए अब ये हो रहा है प्रोसेस। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये कावेरी मतलब जो कॉर्पोरेशन का पानी आता है उसमें यूज़ हो रहा था। तो मैं जस्ट एज ए एग्जाम्पल आपको दिखाया जो किस तरीके से आपको क्लीन करना है। इस तरीके से 15 मिनट करने के बाद आपको क्या करना है, पहले तो इनपुट पाइप को उठा लेना है, तो जाके जो एक्स्ट्रा पानी है वो मेम्ब्रेन से बाहर आ जाएगी। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस प्रोसेस को करने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है सेम, इस पानी को फेंक देना है, इसको फेंक देना, क्योंकि देख सकते हैं आप इसमें पानी थोड़ा तो गंदा हुआ है बट मट्टी का कलर नहीं आया है। इसमें हार्डनेस निकला है बट मट्टी का कलर नहीं आया है। कुछ कुछ जगह में आप देखे होंगे जब मेम्ब्रेन क्लीन होता है तब क्या होता है, बहुत सारा कलर डिस्कलर हो जाता है। हाँ, वो क्यों होता है, आज देखिए इस चीज़ को ध्यान से सबको सुनना चाहिए। अगर मेम्ब्रेन में आपका मट्टी, कचरा या कुछ भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स अगर आ रहा है तो आपका प्री फिल्ट्रेशन सही से काम नहीं कर रहा है। सही से काम नहीं कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी इशू हो सकता है। सेकेंड, आप उसको टाइमली मेंटेन नहीं कर रहे हैं, टाइमली रिप्लेस नहीं करा रहे हैं। जब आप टाइमली प्री फिल्टर मतलब सेडिमेंट और जो प्री फिल्टर होता है उसको अगर नहीं चेंज करेंगे उसमें से मट्टी अंदर आ जाएगा और मेम्ब्रेन में बैठेगा। प्री फिल्ट्रेशन एंड पोस्ट फिल्ट्रेशन क्या होता है, मेम्ब्रेन को प्री फिल्ट्रेशन कभी भी प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी का मेम्ब्रेन में ज़्यादा गंदगी आ रहा है इसका मतलब है आपने जो प्री फिल्टर यूज़ किया, कार्बन हो, सेडिमेंट हो या जो भी प्री फिल्टर यूज़ किए वो काम सही से नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। कभी भी मेम्ब्रेन अगर आप क्लीन कर रहे हैं उसमें हार्डनेस का तो निकलना चाहिए, निकलेगा ही, बट अगर उसमें मट्टी का पार्ट्स वगैरह ज़्यादा आ रहा है तो आपका प्री फिल्ट्रेशन सही नहीं है, उस चीज़ को सही करना है। तो इस पानी को फेंक के हमें क्या करना है, फिर से RO का पानी लेना है और सेम मेथड में फिर 5 मिनट उसको करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमने अभी जो साइट्रिक एसिड इसके अंदर जो हमने डाला वो फिर से बाहर आ जाना चाहिए। बट ये हम आप लोगों को तभी करने बोलेंगे, देखिए नॉर्मली अगर आपका मेम्ब्रेन में इशू है आप मेम्ब्रेन को चेंज कर दीजिए, सीधी सी है। हाँ, आपको लग रहा है नहीं भाई मैं मेम्ब्रेन को क्लीन करके चला सकता हूँ कुछ दिन, तो ये ऑप्शन है, आप साइट्रिक एसिड से इस मेथड में आप क्लीन करके उसको यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें चांसेस जो होता है कुछ नहीं बता सकते किस परिस्थिति में आपका मेम्ब्रेन का क्लॉथ है, क्या क्वालिटी है। अगर वो मेम्ब्रेन का पोर साइज़ बढ़ जाएगा तो आपका TDS लेवल बढ़ जाएगा, फिर पानी में प्योर वाटर जो आएगा, मान लीजिए आप कभी 20 आ रहा है, कभी 50 आ जाएगा, कभी 100 आ जाएगा। तो आपसे यही चीज़ है, इस चीज़ को आप कर सकते हैं बट एक ऑप्शनल है। बट कभी भी अगर मेम्ब्रेन चोक हुआ तो आप उसको बदल ही लीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और मेरे चैनल्स में जो भी लोग आज देख रहे हैं शायद मैं एक प्रॉपर नॉलेज आपसे शेयर कर पा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा इसके बारे में जागरूक हो सके और आप लोगों से
रिक्वेस्ट रहेगा आप इसको शेयर कीजिए वीडियोस को, क्योंकि जो भी मैं अभी तक कंपनीज़ के बारे में वीडियो बनाया, जो भी प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बनाया, शायद वो आपको एक नॉलेज दिया होगा प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी में। हाँ, 100% पूरा जो कंपनीज नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएशन हो रहा है। अभी आपको मालूम है जो अगला जनरेशन वाले मशीन आने वाले हैं, या जो मशीन ऑलरेडी प्योरिट ने लॉन्च कर दिया, लिप्योर ने लॉन्च किया, उसमें एक ऐसा ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी डाला है ताकि आप लोकल से उस प्यूरीफायर को ठीक करा ही नहीं पाए। हाँ, आपने नहीं सुना, तो आपको कंपनी वाले को ही बुलाना पड़ेगा और कंपनी वाला जितना चार्ज करेगा आपको उसको पे करना पड़ेगा, या तो जो एग्जिस्टिंग मशीन आपके पास है जिस कंपनी का, उसको फेंकना पड़ सकता है। इसके बारे में मैं वीडियो जल्द ही ला रहा हूँ जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो जो लोग भी ब्रांड कर रहे हैं ना, थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको मिलने वाला एक बहुत बड़ा शौक। आपको हर बार की तरह रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दमदार टॉपिक के साथ।